हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अंत्रोलिया में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें भोजन का प्रमुख अंग है दोस्तों स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। इसमें क्या जो है भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा इसमें दोस्तों सी, कार्बोहाइड्रेट भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी फ्यूल का काम करता है दोस्तों, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। वसा भी करता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम मारेंगे सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ टाइपिंग एरर है दोस्तों, शहर लिख गया है, शहद यहाँ होगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रुक्टोज है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज। शहद एक प्रकार का दोस्तों मोनोसैकेराइड और डीसैकेराइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा 80% मोनोसैकेराइड, मोनो का मीन्स एक सैकेराइड की मात्रा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे, कैप्सूल, जो दवा का कैप्सूल होता है उसका आवरण यानी ऊपर वाला भाग जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का या स्टार्च का या सेलुलोज का? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज का। सेलुलोज एक प्रकार की जिलेटिन है दोस्तों, जिलेटिन। और जिलेटिन क्या होती है? ये एक प्रकार की पशु जो है वो प्रोटीन होती है। तो पशु प्रोटीन यानी जो जानवरों के हड्डियों को उबाल कर उससे बनाया जाता है। ये स्वादहीन, रंगहीन और भंगुर होती है, यानी जल्दी से टूट जाती है। और बढ़ते हैं हम पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एनर्जी कौन देता है सबसे ज़्यादा दोस्तों? तो इसमें से जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट देगा। अगर एनर्जी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। और वहीं 1 ग्राम अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो उसमें भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं मैं 1 ग्राम अगर वसा की बात करता हूँ तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। अर्थात अगर इसमें वसा होता तो ऑप्शन आपका वसा हो जाता, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। उसके अलावा क्या ऑप्शन बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसमें पुनः संग्रह होता है, यानी किसमें रुकता है यह? तो दोस्तों इसके लिए यकृत और मांसपेशियों में दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में यह जो कार्बोहाइड्रेट है संग्रह होता है। ग्लाइकोजन का सूत्र दोस्तों, रासायनिक सूत्र होता है C24, H42 और O21, यानी ऑक्सीजन की मात्रा 21, हाइड्रोजन 42 और कार्बन 24। इसकी मात्रा जो होती है दोस्तों, ये यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, एथलीट को निम्न में किस से जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है? तो दोस्तों इसमें वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है, लंबे समय कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय। क्यों दोस्तों? क्योंकि लैक्टिक एसिड एक प्रकार का ये प्योर एसिड होता है जिसमें लैक्टिक प्लस हाइड्रोजन के अवयव मिलकर बनाते हैं। ये अवायवीय श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रोवाइड होती है, जिसके द्वारा यह हमें थकान महसूस होता है शारीरिक। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, जो रक्त में ग्लूकोज स्तर है वो किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों यह मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, जो रक्त ग्लूकोज यानी जो फास्ट होते हैं उपवास के बाद, उसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कभी पूछ लेता है तो 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। यानी अगर दोस्तों फास्ट कोई करता है तो उसमें इतना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। 10वां प्रश्न कहता है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? दोस्तों कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 20, यानी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है अगर प्रोटीन बनाना है।
बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? जो टिश्यू बनते हैं शरीर में, प्रोटीन से बनते हैं, वसा से बनते हैं, या कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, या विटामिन से बनते हैं? तो दोस्तों ये प्रोटीन से बनते हैं हमारे शरीर में जितने भी ऊतक होते हैं। 12वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादन, विनियामक, या स्थूलतावर्धक? तो दोस्तों इसमें से प्रोटीन क्या होता है? दोस्तों प्रोटीन का काम क्या होता है शरीर में? शरीर के कोशिकाओं की, जो हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है, यानी शरीर का निर्माण करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? दोस्तों एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का जो है दोस्तों प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन का काम शरीर में पाचन की क्रियाओं के लिए होता है, रक्त का थक्का जमने में या विकास ग्रोथ में, जो भी जिस तरीके से आप पढ़ते होंगे, यानी मेंटेनेंस के काम का कार्य करता है ये। तो जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रिया को, एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को ये क्या करता है? तीव्र कर देता है, यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रायः किसके बने होते हैं दोस्तों? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया है, किसी भी प्रक्रिया को, रासायनिक प्रक्रिया को तीव्र करना है तो उसमें एंजाइम के द्वारा होता है वो। 14वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, या त्वचा में उपस्थित होता है, या ऊन में उपस्थित होता है, या अंडों में उपस्थित होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये एक प्रकार का जो है स्तनधारी कशेरुकियों में पाए जाने वाले अल्फा कीरोटिन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा में, बाल में, जानवरों के सींग में, पंजा में, नाखून में, इस प्रकार के चीज़ों में पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 80% प्रोटीन शुद्ध रूप में पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, और चावल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से दाल में पाया जाएगा, दूध में, मांस में, चावल में नहीं पाया जाएगा। चावल में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे ज़्यादा किस में स्रोत पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है सोयाबीन में पाया जाता है। दोस्तों 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन शुद्ध रूप से पाया जाता है। वहीं अगर हम पनीर में बात करते हैं तो 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम शुद्ध प्रोटीन पाया जाता है। 18वां प्रश्न है दोस्तों शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, या दूध से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाजों से। सोयाबीन है, चना है, मटर है, इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि सब्जियों से भी मिलता है प्रोटीन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अनाजों से मिलता है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों शरीर में वसा कहाँ जमा होती है, यानी फैट कहाँ स्टोर होती है? बाह्य त्वचा में, यकृत में, वसा ऊतक में, या एपिथेलियम में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वसा ऊतक में। जो फैट होती है वो ऊतकों में, टिश्यू में जाके जमा हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार।